आप देख रहे हैं P24 भारत। एक बार फिर मेरे साथ हैं चंद्रेश कुमार सिंह जी, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस के। पिछले कुछ दिनों पहले ये कांग्रेस में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सुर्खियों में आए थे। उस समय इनका जो लेटर था उसको संबित पात्रा ने भी जो है वो ट्वीट किया था, उसके बाद ये सुर्खियों में थे। एक बार पुनः ये आए हैं हम लोगों से रूबरू होने। आखिर क्या वजह हुई कि आपको दोबारा हम लोगों के बीच आना पड़ा? उस समय जब 15 अगस्त को मैंने राहुल जी को पत्र लिखा था और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में व्यभिचार, दुराचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और मैंने सीधे प्रियंका जी के पीएस संदीप पात्रा पर हमला किया था। राहुल जी कहते हैं डरो मत, तो ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए तो लागू नहीं होगा, ये पार्टी के अंदर भी इंटरनल करप्शन है, तो उस पर आवाज़ उठनी चाहिए, क्यों नहीं उठनी चाहिए। और तब कांग्रेस पार्टी ने सीधे मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया, लिहाजा मुझे कार्यकर्ताओं के बीच जाना पड़ा। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने इस पत्र को खुद ओपन पत्र के माध्यम से सवाल पूछा। पत्र बहुत तेजी से वायरल हुआ। तब तक संबित पात्रा जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको पोस्ट करके कांग्रेस से सीधे सवाल पूछ लिए, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं दे सका। और तब तक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ये कई जिलों में, कई प्रदेशों में पहुंच चुका था मामला। पूरे भारत में ये लेटर वायरल हुआ। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज तक इतना कोई राजनीतिक लेटर वायरल नहीं हुआ था। और उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सबका वो अंदर दबा हुआ था। उस बात को मैंने खुलकर रखा तो स्वाभाविक के समर्थन मिलना चाहिए और मिला भी। तो मैंने इस कैंपेन को चलाया, मैं उस कैंपेन को लगातार जारी रखा। कांग्रेस पार्टी को उस समय लगा होगा कि हम इग्नोर कर देंगे और मामला दब जाएगा, लेकिन लगातार चर्चा होता रहा, लगातार मैं सवाल पूछता रहा, सीधे मैं हमला सोशल मीडिया के माध्यम से करता रहा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का मैंने दौरा किया हमारी टीम के साथ। मैं जाकर सवाल पूछा लोगों से, लोगों को एकत्र किया। सब लोगों ने मेरे सवाल को अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पूछना शुरू किया, लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया। तब दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी ने एक इंटरनल इंक्वायरी सेटअप की कमेटी, कुंवर भंवर सिंह के नेतृत्व में। उसने कमेटी ने पाया, कांग्रेस से ही अंदर खाने से पता चला कि लगभग 72 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला कांग्रेस कमेटी में उत्तर प्रदेश दफ्तर में हुआ है। तब तक ये मामला चल ही रहा था और हम भी अपना मामला चला ही रहे थे। तब तक संभल में राष्ट्रीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था। मैंने इस मामले को एक बार फिर उठाया और मैंने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील किया कि जिनके भी अंदर खुददारी है, जिनके भी अंदर स्वतंत्रता आंदोलन के जिनके रगों में खून बह रहे हैं, जिनके पास मान सम्मान और गरिमा है, वो राहुल जी के कार्यक्रम में न जाए। क्योंकि यदि राहुल जी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन सकते तो उनके पीछे जाकर नारा लगाना ये उत्तर प्रदेश के ईमानदार नागरिक नहीं कर सकते। परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में हर जिले से जो उनको उम्मीद थी, बसें खाली गई, कार्यक्रम में लोग नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जी का संभल यात्रा फेल हो गया। जब फेल हुआ तब उनको लगा कि नहीं, नाराजगी नीचे तक है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर राहुल जी से सवाल पूछे। उन्होंने सोशल मीडिया से सवाल पूछे। लगभग 10 लाख से अधिक पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसमें से एक मैं भी हूं। और तब जाकर राहुल गांधी जी ने आनंद फानंद में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की ब्लॉक, जिला और प्रदेश इकाई को भंग करने का काम किया, जो मेरे 6 महीना पहले जो मैंने दावा किया था उसकी पुष्टि करता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आपने कमेटी बदल दिया, फिर वही लोग आएंगे, फिर वैसे ही लोग आएंगे। ये बात एक व्यवस्था की, एक लोकतंत्र की, एक लोकतंत्र प्रणाली की है। मैंने कहा उस समय पत्र में कि उत्तर प्रदेश में एआईसीसी और पीसीसी मेंबर फेक हैं और सारे एआईसीसी और पीसीसी जो मेंबर हैं वो 12,000, 15,000, 20,000 रुपया लेकर बनाए गए हैं। तो जब एआईसीसी और पीसीसी मेंबर फेक हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे रियल में हो गया? वो भी फेक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन फेक हुआ। तो मैं ये अपील करता हूं आप सबके माध्यम से कि आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अपने पद से इस्तीफा दें या मीडिया में आकर बताएं कि उनका चुनाव एआईसीसी मेंबर के रूप में कब हुआ था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, राहुल जी का चुनाव कब हुआ, प्रियंका जी का चुनाव कब हुआ। जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, वो बताएं कि उनका चुनाव कहाँ हुआ। कि आपको नहीं लगता कि सीधे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला कर रहे हैं? इस बात राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं है, बात देश की है, बात लोकतंत्र की है और बात सच्चाई की है। और जहां सच्चाई हो वहां डटकर रहना चाहिए और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। एक बार एक उदाहरण मैं देता हूं। एक बार एक जापानी से पूछा गया कि भाई ये बताओ, तुम्हारा परिवार और बुद्ध आ जाए तो तुम क्या करोगे, एक को चुनना हो। उसने कहा परिवार को मार दूंगा। तो
तुम्हारा बेटा आ जाए तो आप बेटे को मार दूंगा, लेकिन पूछा गया कि राष्ट्र और बुद्ध आ जाए तो क्या करोगे, कहा बुद्ध को मार देंगे। तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या मल्लिकार्जुन खड़गे देश के ऊपर तो नहीं है, आप करे हो डरो मत, तो फिर संदीप सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? आप कहते हो कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो अडानी के ऊपर 2000 करोड़ का आरोप लगा तो गिरफ्तारी होनी चाहिए, और 72 करोड़ का आरोप आपके प्रियंका जी के पीएस के ऊपर लगेगा तो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिर आप कार्यकर्ताओं की बात कहाँ मान रहे हैं? आप कहते हो संविधान लेकर हम चलेंगे, तो आप बताओ ना कि 24वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 13 में सेक्शन 4 जोड़कर पहली बार मौलिक अधिकारों पर हमला किया गया, माफी मांगो आप उसके लिए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू का राइट 368 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट करके सेक्शन 4 और 5 जोड़ा गया और रिव्यू का अधिकार छीनने का प्रयास किया गया। मिनर्वा में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह पर तमाचा मारा। आप कहते हो कि आप सामाजिक न्याय की तरफ पिछड़े को हम सामाजिक न्याय दिलाएंगे, और आप ये बता ही नहीं पाते हो कि 1990 तक पिछड़े वर्ग का आरक्षण की फाइल आपने क्यों दबाए रखा, जिसको बीपी सिंह ने आकर देने का काम किया। तो ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए पब्लिक के आकर आप झूठ बोलेंगे और आप पार्टी आपके पीएस चलाएंगे, फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर आप सवाल खड़ा करेंगे और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव फर्जी तरीके से कराएंगे। ये सवाल आम जनता की है, दिल्ली तक जानी चाहिए। आपके माध्यम से मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रिजाइनेशन दें, अन्यथा मैं निर्वाचन आयोग को पत्र लिखूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखूंगा। तो ये थे चंद्रेश जी, जो अपनी बेबाक बोल और लड़ाई के कारण ही जाने जाते हैं। इस बार तो इन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।